हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां पर अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास में जो कोची इंटीग्रल थ्योरम होती है उस पर बेस्ड ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने इसके प्रीवियस वीडियो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कोची इंटीग्रल थ्योरम के हमने जो वीडियो बनाया है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई टैब पे क्लिक करने पर आपको मिल जाएगी। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको लाइक फंक्शंस गिवन है और उस पर आपको उसका इसको कोची वेरीफाई लाइक कोची थ्योरम जो है वो वेरीफाई करवानी है। कोची थ्योरम वेरीफाई कराने का मतलब है आपको यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है यहाँ पे एफ जेड डी जेड आपको जीरो प्रूव करना होता है। ठीक है, मतलब फंक्शन कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, वो आपको यहाँ पे गिवन है। लाइक वो यहाँ पे मतलब गिवन है, मतलब वो कंडीशन लेते हुए आपको ऐसा मतलब इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, वो कंडीशन का यूज करते हैं। तो कोची थ्योरम अल्टीमेटली ये होता है कि आपको इंटीग्रल आपको जीरो मिलना चाहिए, बट आपको इंटीग्रल फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, वन प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स है वो है वन प्लस आयोटा, और यहाँ से वन माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस आयोटा। फिर एक गिवन है आपको माइनस वन प्लस आयोटा एंड माइनस वन माइनस आयोटा। ठीक है, तो दूसरा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या गिवन है, इससे निकालेंगे अपन, वो माइनस वन प्लस आयोटा हो जाएगा और माइनस वन माइनस आयोटा होगा। तो इससे अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, बिकॉज जेड जो होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो इसका आगे कोफिशिएंट एक्स वैल्यू वन है तो ये वन हो जाएगा, आयोटा कोफिशिएंट वन है तो ये वन कॉमा वन हो जाएगा, ये वन कॉमा माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन कॉमा वन हो जाएगा, एंड इट विल बी माइनस वन हो जाएगा। तब इन सबको बहुत इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं एंड विल गेट अ स्क्वायर। इससे अपने क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम उसको प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये स्क्वायर, इस टाइप का एक स्क्वायर मिलेगा। इस स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट होगा इसका, ठीक है, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा और एक ये। तो चार पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। इन चार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। ये वन कॉमा वन हो जाएगा, ये माइनस वन कॉमा वन हो जाएगा, और ये माइनस वन कॉमा माइनस वन हो जाएगा, इट विल बी वन कॉमा माइनस वन। ठीक है, अब नाम दे देते हैं इनको, हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए, या बी, या सी, एंड ये डी हो जाएगा। तब हमारा जो कंटूर बनेगा यहाँ से लाइन इंटीग्रल जो हम रेस्पेक्ट में करेंगे, ए टू बी हो जाएगा, बी टू सी जाएगा, सी टू डी एंड डी टू ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसके बारे इसकी वैल्यू के बारे में बात करना। अब आपको यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, वो फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू फाइव साइन टू जेड, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ सी एफ जेड, ये होता है इंटीग्रेशन। अब जब करना है तो लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले हम ए बी के अलॉन्ग चलेंगे, फिर बी सी के अलॉन्ग चलेंगे, फिर सी डी एंड देन डी ए। ठीक है, आपको तीन टाइप से चलना होता है, सॉरी चार, इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस पार्ट के अलॉन्ग हम चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास में एफ जेड हमको ये गिवन है, तो फाइव साइन टू जेड, फाइव साइन टू जेड हमने सब जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये सारे अलग अलग कर्व्स मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इनको कंसिडर कर लिया, मान लिया इसको मैंने आई वन कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये आई टू हो जाएगा और ये आई थ्री हो जाएगा, यहां से यहां तक दैट विल बी आई थ्री, एंड ये जो है वो आई फोर हो जाएगा। अब देखो ये इतना करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग इसको सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आपको अगर समझाएंगे तो सारा समझ में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको लिमिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, ए टू बी में आपको लिमिट फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई वन के बारे में। तो आई वन जो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, ए टू बी हो रहा है, फाइव साइन टू जेड डी जेड चल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ए टू बी जाना है। ठीक है, ए टू बी में आप देखेंगे कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है। अगर हम यहाँ पे बात करें ए के कोऑर्डिनेट के बारे में, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, वन कॉमा माइनस वन। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ चल रहे हैं तो ये है वन कॉमा माइनस वन से कहां तक जा रहे हैं हम यहाँ पे, अगर हम बात करें वन कॉमा वन तक जा रहे हैं, यही हो रहा है हमारा इस लाइन में। तो ये हो जाएगा वन कॉमा माइनस वन से हम जा रहे हैं वन कॉमा माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन कॉमा वन तक जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन की बात करूं, अगर हम सीधा सा सिंपल बात करें, मैं आपको कहूं कि x इज इक्वल टू टू मुझे किसी प्लेन में प्लॉट करना है, तो ये वाली लाइन x इज इक्वल टू टू हो जाएगा। मान लो ये कोऑर्डिनेट वन है तो x इज इक्वल टू टू लाइन हो जाएगी। अब समझना यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे। अगर मैं इस लाइन पे बात करूं, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो जनरल कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे मेरे को, टू कॉमा वाई से मिलेंगे। यहाँ पे मान लो थ्री है तो ये हो जाएगा टू कॉमा थ्री, टू कॉमा फोर, टू सॉरी टू कॉमा टू, टू कॉमा वन, इस टाइप से मिलेंगे, टू कॉमा जीरो। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वाई वेरी कर रहा है और एक्स यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और वो काम हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं एक्स की बात करता हूं तो एक्स की वैल्यू वन से वन है, लेकिन वाई माइनस वन से वन चल रहा है। इस लाइन के ऊपर अगर इस लाइन की इक्वेशन की बात करता हूं तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन मिलेगी आपको x इज इक्वल्स टू वन। x इज इक्वल्स टू वन इसकी लाइन है, लेकिन y यहां पे कहां से कहां तक चल रहा है, माइनस वन से लेके वन तक चल रहा है y।
ठीक है, तो इस केस में y -1 से 1 तक चल रहा है और ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो जो लिमिट आपको मिलेगी, लिमिट क्या मिलेगी, ये मिलेगी। लेकिन अब आप कहेंगे यहां तो हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x और y की लिमिट का क्या करेंगे भाई साहब, तो हम ट्रांसपोजिशन यूज करेंगे। कैसा ट्रांसपोजिशन, x इज इक्वल टू सॉरी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई होता है, और जहां dz है वहां पर हम क्या रखेंगे, dx प्लस आयोटा dy पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पे x तो कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू 1 है, लेकिन y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू -1, देखो -1 से 1 जा रहा है ना, y इज इक्वल टू 1 एंड -1 आपके पास में है। तो अगर मैं यहां से dx की बात करता हूं तो dx तो मुझे 0 मिल गया, dy 0 नहीं होगा, बाकी dx तो कांस्टेंट है ना, इसलिए इसका तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो dz मुझे यहां से मिलेगा वो क्या हो जाएगा, dx प्लस आयोटा dy, और dx का वैल्यू मुझे यहाँ पे 0 है, तो dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा dy हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, आयोटा y इसका वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो आयोटा dy वैल्यू मिल रहा है। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो i1 हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा -1 से लेके 1 तक। ठीक है, a टू b में हम जा रहे हैं, -1 से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 साइन 2z। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे x की वैल्यू की, तो x हमारे पास में 1 है। ठीक है, x प्लस आयोटा y होता है ना भाई, एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे x प्लस आयोटा y लिख देते हैं, एक काम करते हैं इसको जनरल लिख देते हैं। चलो एक बार एक यहाँ पे पहले लिमिट नहीं लगाता है, जनरल लिख देते हैं, सीधा जनरल लिख देते हैं। ए बी के लिए ये हो जाएगा 5 साइन 2x प्लस आयोटा y, और आगे हो जाएगा dx प्लस आयोटा dy। नाउ अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो i1 विल बी -1 to 1 5, ये हो जाएगा साइन 2 और ये हो जाएगा 1। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये देखो 1 प्लस आयोटा y होगा। ठीक है, सॉरी 1 यहाँ पे अगर हम y की बात करते हैं तो y यहाँ पे वेरी करेगा, y यहाँ पे वेरी करेगा, तो 1 प्लस आयोटा y होगा ना। y की लिमिट तो हम लगा रहे हैं, ये है y इज इक्वल टू, y की लिमिट तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, तो y वेरी कर रहा है। ठीक है, तो वी कैन राइट एज, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक काम करते हैं, हम इसको क्या लिख देंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, x यहाँ पे 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा y, और आगे dx यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो dx 0 हो जाएगा, तो ये आयोटा dy के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब ये y की लिमिट आ गई हमारे पास में, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, बट हम ऐसे इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है, ये कुछ अलग टाइप से आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पे भी इंडिविजुअली सबका इंटीग्रेशन कर लो, अदरवाइज हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, उससे आपका इजीली हो जाएगा। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा i2 है वो क्या है। ठीक है, ये हमने i1 के बारे में बात किया है, i1 हमने लिया, अब नाउ हम बात करते हैं i2 के बारे में। तो दिस इज द फर्स्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में, और सेकंड हमारा है यहाँ पे i2। i2 जो है वो चल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो i2 की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है आपको, BC चल रहा है ना। ठीक है, B to C चल रहा है, ये मिल रहा है BC 5 साइन 2z dz। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2z dz की बजाय हम इसको x में कन्वर्ट कर देते, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y एंड dx प्लस आयोटा dy मिल जाए, ये आपका i2 है। अब BC के अलोंग अगर हम चलेंगे यहाँ से, तो BC की बात करते हैं यहाँ पे। चलो BC ये है, अब इस BC में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई, इसको देखते हैं ये है क्या एक्चुअल में। ये वाली जो लाइन है इसमें आप देख लो y वेरी नहीं कर रहा, y कांस्टेंट रह रहा है, तो बिकॉज ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो y इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा इसका इक्वेशन, और x जो है वो कहां से चल रहा है, x इज इक्वल टू 1 से लेके -1 तक चल रहा है। ठीक है, ये देखो x इज इक्वल टू 1 से लेके -1 तक चल रहा है, तो बस लिमिट हो गई, x की लिमिट हो गई यहाँ पे। तो x कहां से चल रहा है, x इज इक्वल टू -1 to 1 चल रहा है, और y यहाँ पे 1 हो गया, तो y 1 हुआ तो क्या हो गया, dy इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे यहाँ पे जो dz होगा वो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर dx प्लस आयोटा dy है, y तो यहाँ पे 0 है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dy हो गया, और ये इसकी यहाँ पे लिमिट हो जाएगी। तो अब हम इसमें इसको पुट कर देंगे, तो ये i2 जो आपको मिल रहा है यहाँ से वो क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक होगा, और ये x की वैल्यू होगी यहाँ पे, बिकॉज हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 साइन। अब देखो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ पे वेरी करेगा, x यहाँ पे वेरी करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और आगे बात करते हैं यहाँ पे आयोटा। ठीक है, y जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 के लिए हम काम करेंगे, बिकॉज अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, x इज इक्वल टू 1 किया था, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, वैसे हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, आगे आ जाएगा dx। ठीक है, y dy यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं थर्ड के बारे में। सो थर्ड विल बी
थर्ड जो होगा वो क्या होगा, सेम इसी टाइप से अब आपको तीनों करने हैं, ठीक है, सॉरी चारों करने हैं। तो I3 के बारे में बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा, C2D हो जाएगा, ठीक है। अब C2D में क्या हो जाएगा, 5 साइन 2x प्लस आयोटा वाई, ये भी हो जाएगा dx प्लस आयोटा dy। नाउ अब चलते हैं C2D के बारे में बात करते हैं। तो C2D में क्या हो जाएगा, देखो अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये x एक्सिस हो जाएगी, तो यहाँ पे x कांस्टेंट है -1, तो x इज इक्वल टू -1 इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और y कहां से चल रहा है, y चल रहा है 1 से लेके -1 तक, ये y की लिमिट हो जाएगी। तो y कहां से चल रहा है, 1 से लेके -1 तक चल रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, वो क्या मिल रही है यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें, तो ये मिल रहा है आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन x के बारे में बात करते हैं तो x इज इक्वल टू -1 है, तो dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और y के बारे में बात करते हैं तो y कहां से कहां तक चल रहा है, y इज इक्वल टू 1 से लेके -1 तक चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 से लेके -1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 से लेके -1 तक चल रहा है। तो लिमिट क्या हो जाएगी I3 के अंदर, और dz किसके इक्वल हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा dy के, क्योंकि dx तो 0 हो गया। तो ये I3 किसके इक्वल हो जाएगा, I3 दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे x की कांस्टेंट है, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 से लेके -1 तक चलेगा, ये हो जाएगा 5 साइन, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की वैल्यू कितना है, -1 है। तो यहाँ पे x ये देखेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे ये मिल जाएगा -2 प्लस आयोटा 2y हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, dx 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा dy, और दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब क्या करना है हमको, फोर्थ के बारे में बात करना है। सो फोर्थ वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, I4 दैट विल बी द, पूरा एक्सप्लेन करके एक एक चीज आपको ना एक्सप्लेन, हालांकि ये सारा मैं उसमें भी समझा सकता था, पर हमने पूरा एकदम लाइक उसको पूरा एक्सप्रेस करके खोल के लिखा है, 1 बाय 1 करेंगे तो हो सकता है चीजें बहुत इजीली समझ में आए, ठीक है। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे I4 के बारे में। तो I4 जो है वो D टू A चल रहा है, D टू A हो जाएगा 5 साइन 2x प्लस आयोटा y हो जाएगा, भाई z की जगह ये पुट करेंगे और dz की जगह dx प्लस आयोटा dy पुट करेंगे, तो इट विल बी, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पे चलते हैं डायग्राम में, तो डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा ये, अब इसकी बात आ रही है तो इसमें है आप देख सकते हैं y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो बिकॉज y के लिए तो y इज इक्वल टू -1, तो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और लिमिट जो आपको मिलेगी वो लिमिट क्या होगी, x इज इक्वल टू -1 से लेके 1 तक हो जाएगी, ठीक है। तब हम x की लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू चल रहा है -1 से 1 तक, और y यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम dz की बात करें तो dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली dx के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो I जो आपको मिल रहा है I4 यहां से मिलेगा, x इज इक्वल टू -1 से लेके 1 तक हो जाएगा, ठीक है। ये -1 से 1 तक ये हो जाएगा 5 साइन, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 के बारे में बात करेंगे, y -1 है, ठीक है। तो -1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस -1 पुट कर रहे हैं तो माइनस आयोटा या 2 आयोटा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा, बिकॉज भाई हमने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया, तो अब ये dx हो जाएगा, dz इज इक्वल टू dx हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास में जो चारों इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन ए, नाउ ऑन पुटिंग the value of I1, I2, I3 and I4 from equation number first, second, third and fourth in equation A में हम इन सबको पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब A में पुट करने पे हमको जो वैल्यू मिलेगा, जो 5 साइन z dz का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी, अब देखो ये यहाँ पे C लगाना, ठीक है। अब देखो इन सब का जो वैल्यू मिलेगा आप देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं dx के रेस्पेक्ट में जो है उनको एक साथ में लिखेंगे। अब समझना जरा, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, -1 से लेके, एक बार मैं सारा इंटीग्रल लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा -1 से 1 तक, और इसका y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं -1 से 1 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं -1 से 1 के बीच में। तो हमारा जो इंटीग्रल यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा -1 to 1, और ये हो जाएगा 5 साइन, ये हो जाएगा 5 साइन 2 प्लस 2y, ठीक है। और आगे आ जाएगा आपके पास में dy, ये y की लिमिट है, प्लस जो आपको मिलेगा I2 की वैल्यू,
ठीक है, अब बात करते हैं I2 के बारे में। I2 अच्छा आयोटा वाई होगा ना, यहाँ पे आयोटा मैं आगे लिख देता हूँ, चलो उस आयोटा को मैंने आगे लिख दिया। अब आएगा यहाँ पे I2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, I2 का वैल्यू कितना, -1 से 1 है, तो -1 to 1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये हो जाएगा -1 to 1, 5 साइन, बी से सी चल रहे हैं ना अपन, बी से सी में क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 to -1 हो जाएगा आई थिंक। ये बी से सी में अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पे 1 to -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे मैंने लिमिट मिस्टेक हो गई है, आई थिंक यहाँ पे -1 to 1 चलेगा, 1 to -1 चलेगा ना, आई थिंक यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, ये होगा 1 से लेके -1 के बीच में, यहाँ लिखा ना मैंने 1 से लेके -1 के बीच में, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। तो ये है ना +1 से लेके -1 तक चलेगा, तो ये लिमिट +1 to -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये लिमिट जो चलेगा वो +1 से लेके -1 तक चलेगा, 5 साइन, ये x की वैल्यू है। ठीक है, 5 साइन, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मिल रही है आपको वो मिल रही है यहाँ पे 2x + 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2x + 2 आयोटा dx हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू, बस एक आप थोड़ा लिमिट में ध्यान रखें, बिकॉज हमने यहाँ पे तो करेक्ट लिखा था, हमने यहाँ पे तो इसको 1 से -1 कर दिया था, बट यहाँ पे लिखने के टाइम पे मिस्टेक हो गया, हमने -1 से 1 लिख दिया, बट ये ना +1 से -1 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें हमने लिखा 1 से -1, तो ये करेक्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। प्लस आ जाएगा आपके पास में y = 1 to -1, 5 -2 + 2 आयोटा y आयोटा dy हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे बात करते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में हमने लिख रखा है -x = -1 to 1 एंड 5, ये हो जाएगा साइन 2x - 2 आयोटा dx हो जाएगा। तो ये हमने सब वैल्यू को पुट किया। अब देखो, अगर हम इनका अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, कर सकते हैं, आपको आंसर 0 ही मिलेगा अल्टीमेटली। अब इनको एक तरीका और है इनको करने का, तो वो क्या है उनके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला इंटीग्रेशन और ये y वाला इंटीग्रेशन, अगर इनको साथ में लेते हैं तो आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिखा ना, यहाँ पे साइन भी तो आएगा भैया, 5 साइन में ये वैल्यू है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप इस टर्म में देखें, मैं इस टर्म की और इस टर्म की बात करता हूं, तो इसकी लिमिट क्या है, -1 से 1 है। देखो दोनों y के रेस्पेक्ट में, दोनों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, दोनों जो है वो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, बट इसकी लिमिट -1 से 1 है और इसकी 1 to -1 है। तो अगर हम इनको -1 से 1 में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, आप अगर देखें यहाँ पे, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा, देखो 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 5 आयोटा, देखो इधर भी 5 आयोटा है, ये आयोटा और ये 5 है, और इधर ये 5 आयोटा, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास में ये बना -1 to 1 साइन 2 + 2 आयोटा y। ठीक है, और फिर बात करते हैं यहां पे, जब हमने ये 1 to -1 है, यहां पे ध्यान रखना, ये 1 to -1 है, तो अब 1 to, ना देखो जब आपके पास में लिमिट a to b होता है, आप इसको b to a बनाना चाहते हैं तो आपका आगे माइनस आता है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, हम इसको 1 to, एक्चुअली यहाँ पे देखो हम इसको -1 to 1 बनाना चाहते हैं, यानी कि ये वाली लिमिट इस पे लगाना चाहते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा साइन -2 + 2 आयोटा हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम इज्जत से लिख रहे हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 2 आयोटा + 2, मतलब 2 आयोटा आगे लिख रहे हैं, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाले टर्म को पीछे लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा -2। ठीक है, और ये हो जाएगा डी ना वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये एक हमारे पास में देख लो फॉर्मूला बन गया। अब सिमिलरली दूसरा काम किसमें करना है, इस वाले में करना है, इसमें और इसमें, आप देख सकते हैं। अब इसको भी समझना कैसे होगा, ये इसमें अगर हम ये ट्रिक लगाएंगे तो 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 यहां से भी कॉमन आ रहा है और यहां से भी कॉमन आ रहा है, बट आप देखें इसकी लिमिट 1 से लेके -1 तक है। ठीक है, इसकी लिमिट 1 से लेके -1 तक है और इसकी लिमिट -1 से 1 है। ठीक है, दोनों की लिमिट उल्टी है, तो हम इस वाले को 1 से लेके -1 में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो लिमिट बन रहा है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ये लिमिट का कहां से जाएगा, 1 से लेके -1। ठीक है, और 5 कॉमन आ गया तो इट विल बी साइन 2x + 2 आयोटा हो जाएगा। और जब ये जाएगा उसमें लिमिट इसकी चेंज होगी ना, b to a to b होगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, मतलब इस -1 को 1 है, ये -1 to 1 है, हम इसको 1 to -1 बनाना चाहते हैं इसके जैसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन
2x माइनस 2 आयोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा dx के रेस्पेक्ट में। अब देखो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, फॉर्मूला कौन सा बना, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कॉस a 2 कॉस a प्लस कॉस b बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, आई थिंक आपको पता होगा, साइन a प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन a माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 कॉस a साइन b, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हम जब यहां लिख रहे हैं ये 2 आएगा आगे तो 2 का हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1 से 1, यहां पे ये हो जाएगा cos a मतलब कौन हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे y भी तो है ना, अच्छा 2 आयोटा के साथ में y है, मैंने y नहीं लिखा, आगे यहाँ पे y लिख देंगे, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो ये हो जाएगा y भी आएगा इसके साथ में क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है, तो 2 आयोटा y आएगा इसके साथ में, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ आगे आएगा साइन 2, ठीक है, b जो है वो 2 है, और ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, ये हो रहा है x के y के रेस्पेक्ट में, तो y आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली इसके बारे में बात करते हैं, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10, और ये हो रहा है 1 से लेके -1 के बीच में, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो गया और ये हो जाएगा cos ऑफ 2x और ये हो जाएगा यहाँ पे sin 2 dx हो जाएगा। अब कर लो इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा, अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 आयोटा और sin 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो sin 2 बाहर आ गया, cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है sin 2 आयोटा y अपॉन क्या हो जाएगा 2 आयोटा नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये -1 से 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 10, और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से भी साइन 2 बाहर आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से लेके -1 तक। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो यहां से लिमिट पुट करने पे आपको मिलेगा 10 आयोटा, ये हो जाएगा साइन 2 और लिमिट पुट करने पे ये 2 आयोटा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 आयोटा माइनस साइन 2 आयोटा -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आगे ये -1 रख देंगे यहाँ पे, और इधर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 साइन इन 2 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा साइन 2 माइनस साइन, ठीक है, साइन -2 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे साइन -2 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा -2, ठीक है, इस टाइप से ये टर्म बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 साइन 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा 2, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, भाई ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये यहां से जब अंदर जाएंगे तो हो जाएगा 5 साइन 2 आयोटा साइन 2, और सेम एज इट इज टर्म इधर बनेगा तो ये हो जाएगा 5 साइन 2, ठीक है, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस का होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा साइन -2 है ना यहाँ पे, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन 2 हो जाएगा, ठीक है, और जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ये हो जाएगा साइन 2, और अब बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे है ना ये आयोटा वाला टर्म है ना, यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 2 आयोटा है ना, तो ये आयोटा भी आएगा इसके साथ में, ठीक है, आई थिंक ये रह गया था, ठीक है, ये 2 आयोटा होगा यहाँ पे, तो बाहर आएगा ना कांस्टेंट वाला टर्म, बिकॉज बी जो है वो यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो ये वाला टर्म -2 होगा, ये -2 हो जाए, सॉरी माइनस आयोटा हो जाएगा, और अब अंदर जब जाएगा ये तो ये हो जाएगा प्लस माइनस होगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा -5 साइन 2 आयोटा साइन 2। अब आप देख सकते हैं ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, आयोटा 2 आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा आपको जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है FZ DZ जो मिल रहा है यहाँ से उसका वैल्यू 0 मिल रहा है, और यहाँ पे जो कोची इंटीग्रल जो है वो वेरीफाई हो रही है। तो इस टाइप से आपको इसको सिंप्लीफाई करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसमें आई थिंक इसमें सिली मिस्टेक काफी ज्यादा हुई मेरे से, सो सॉरी फॉर दैट, बट हाँ मैंने इसको पूरा एकदम अच्छे से सॉल्व करवा दिया आपको, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको, बाकी आप अगर इसको एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपसे बिल्कुल अच्छे से ये हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।